हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? थंबनेल से आपने देख ही लिया होगा योर डेस्टिनी की आज रीडिंग होने वाली है सिंगल्स के लिए, सिंगल्स और टेकिन। ठीक है, योर डेस्टिनी एंड योर डेस्टाइन्ड पार्टनर। ठीक है, मतलब आपकी डेस्टिनी में क्या है लिखा हुआ, आगे क्या हो सकता है। कोशिश करूंगी कि मैं जो पॉसिबिलिटीज़ हमें यहाँ पे दिखें वो मैं आपको क्लियरली डिटेल्ड में बताऊं। उसके साथ साथ फिर जो है आपके जो डेस्टाइन्ड पार्टनर हैं, हस्बैंड या वाइफ जो भी होंगे, उनको उनकी भी डिटेल देखेंगे, किस तरह मिलेंगे आपसे, कैसे आप उनसे मिलोगे, किस तरह से आपका लिखा हुआ है उनके साथ मिलना। उसके अलावा उनके जो फिजिकल अपीयरेंस वगैरह हैं, आप दोनों का रोमांटिकली कनेक्शन किस तरह रहेगा एक दूसरे के साथ, ये भी चेक करेंगे। अकॉर्डिंग टू यूर बर्थ डेट ऑब्वियसली रीडिंग होगी। आज मैंने 3 ग्रुप्स रखे हुए हैं, 1 to 10 ग्रुप नंबर 1, 11 to 20 ग्रुप नंबर 2 एंड 21 से लेकर 31 तक ग्रुप नंबर 3 है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप कार्ड्स के थ्रू देखना चाहें रीडिंग तो कार्ड्स के थ्रू भी देख सकते हैं। दिस इज फॉर ग्रुप नंबर 1, दिस इज फॉर ग्रुप नंबर 2 एंड दिस इज फॉर ग्रुप नंबर 3। ओके, ठीक हो गया। हम स्टार्ट करेंगे हमारी रीडिंग, लेकिन ये जनरल रीडिंग्स हैं, हर चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं होगी। जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसी को आपने क्लेम करना है, बाकी को जाने देना है। ठीक है, हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 10 तक है, या फिर आपने इंट्यूटिवली इस कार्ड को चूज़ किया है, नंबर 18 द मून का कार्ड है यहाँ पे। एक चीज़ तो मुझे यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही है द मून को लेके, दैट कुछ काफ़ी टाइम से मे बी आप किसी अच्छी न्यूज़ का, किसी गुड न्यूज़ का वेट कर रहे थे। अब ये आपकी लव लाइफ को लेके भी है, रिलेशनशिप्स को लेके भी है, या मे भी हो सकता है कि आपको ये एक इंतज़ार था कि आपकी शादी कब तक होगी। तो ये मुझे बहुत जल्दी इसकी पॉसिबिलिटीज़ लग रही हैं। आप स्कॉर्पियो भी हो सकते हो। विद दिस मून एनर्जी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है जिसे आप लाइक करते हो, डे ड्रीमिंग करते हो उसके लिए, मे बी आपका क्रश हो, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो आपको लाइक करते हैं। एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, जो कि आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं, या फिर आप किसी को सीक्रेटली लव करते हो, प्यार करते हो, चाहते हो कि उनके साथ आपका आगे फ्यूचर देखते हो। मतलब डे ड्रीमिंग, मतलब ख्वाब तो आपने उनके साथ बहुत सारे सजाए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ आई है। तो अब सबसे पहले तो मैं किस तरह रीडिंग स्टार्ट करूँगी, मैं आपकी डेस्टिनी देखूंगी, योर डेस्टिनी। देन उसके बाद हम चलेंगे टैरोट के थ्रू, हम ये देखेंगे कि योर डेस्टाइन पार्टनर, आपके जो डेस्टाइन पार्टनर हैं वो आपको कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, उनके जो बिहेवियर होगा आपके साथ किस तरह होगा, रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए कैसी होंगी, ताकि आपको कुछ क्लैरिटीज़ मिले। लास्ट में हम उनके फिजिकल अपीयरेंस भी देखेंगे, क्या वो दिखने में कैसे हैं, या उनके प्रोफेशंस क्या हो सकते हैं, ये भी लास्ट में चेक करेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि आपकी ओवरऑल डेस्टिनी में क्या है लिखा हुआ, योर डेस्टिनी। वेलबींग, यहाँ पे भी फुल मून की एनर्जी है एंड यहाँ पे भी मून की एनर्जी है। वाओ, मून के साथ साथ यहाँ पे कुछ बटरफ्लाइज भी हैं, जो कि ये इंडिकेट करती हैं कि समथिंग इज ट्रांसफॉर्मिंग, कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। टैलेंट है यहाँ पे, या कमिटमेंट है यहाँ पे, ब्यूटीफुल एनर्जी है, एंड यहाँ पे फिजिक एबिलिटीज, यहाँ बॉटम में हीलिंग की एनर्जी है। वाओ, क्या लिखा है आपकी डेस्टिनी में? आपकी डेस्टिनी में एक ऐसे पर्सन को लिखा जा चुका है। पहले मैं शुरुआत पर्सन से ही करूँगी, देन उसके बाद मैं कुछ और चीज़ें भी यहाँ पे रिवील करूँगी। एक ऐसे पर्सन को लिख दिया गया है जो कि आपको, एक अगर मैं ये बात कहूँ कि देर आए दुरुस्त आए मतलब कि देर से आएगा, देर से मिलेगा, लेकिन दुरुस्त चीज़ मिलेगी। एक ऐसा इंसान जो आपको, भले ही आप दोनों के बीच डिफरेंसेस हों, लेकिन वो आपको एक क्लैरिटीज़ देंगे। ठीक है,
लाइफ को जीने का एक अलग ही आपका परसेप्शन बदल देंगे लाइफ को देखने का, लाइफ को जीने का। ठीक है, हो सकता है कि आप दोनों में डिफरेंसेस हों। ये एक स्ट्रॉन्ग मैं आपको यहाँ पे हिंट दे रही हूँ कि आप दोनों में डिफरेंसेस हो सकते हैं। एज डिफरेंस भी हो सकता है, कास्ट डिफरेंस भी हो सकती है, दोनों के दोनों अलग अलग हो। यिंग एंड यांग वाली एनर्जीज मुझे फील हो रही है। मे बी आप अपने सोलमेट से या ट्विन से डील करो। ठीक है, यहाँ पे दोनों एक दूसरे से डिफरेंसेस हो। इनके मिलने से पहले आपको फेदर्स बहुत ज़्यादा दिखेंगे, कबूतर्स या वाइट बर्ड्स बहुत ज़्यादा दिखेंगे, या फिर आपको क्रोज बहुत ज़्यादा, ईगल्स बहुत ज़्यादा दिखेंगी। ये इंडिकेशन एक आपको दिया जाएगा कि आप अपने सोलमेट के साथ, आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ मिलने वाले हैं, जो कि आपके डिवाइनली गाइडेड हैं, आपके साथ हस्बैंड या वाइफ के आपके लिए जो लिखे जा चुके हैं, ये आपको मिलने वाले हैं बहुत जल्दी। ओके, ठीक हो गया। अब अगर मैं बात करती हूँ आगे आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की, जो कि मैंने यहाँ पे पहले से ही आपको, देखिए ये पर्सन की कड़ियाँ आपके साथ जुड़ी हुई हैं। ये जो पर्सन है आपको जो कमिटमेंट देंगे, ये आपकी फिजिक एबिलिटीज़, आप बहुत इंट्यूटिव हैं, आपकी थर्ड आई चक्रा को ओपन करने में भी ये बहुत बड़ा किरदार निभाएंगे। उसके साथ साथ ये आपके वेल बीइंग भी होंगे, आपके ट्रांसफॉर्मेशन में, आपके हीलिंग पीरियड में ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाले हैं। अगर आप ऐसे किसी पर्सन को पसंद करते हो, चाहते हो, दिल में रखा हुआ है, या किसी ऐसे पर्सन से ऑलरेडी टकरा चुके हो, तो ये वो पर्सन है जो कि आपको, भले ही इस वक्त रिलेशनशिप किसी डगर पे नहीं जा रहा होगा, भले ही इस वक्त कुछ मुश्किलें, परेशानियां, दिक्कतें नज़र आ रही होंगी, लेकिन ये दिक्कतें, ये परेशानियां आपके लिए एक चैलेंज की तरह हैं। यानी कि बिल्कुल एकदम आपको फ्रेश करके, टोटली ट्रांसफॉर्म करके आगे जाएंगी। आपको अपने टैलेंट को दिखाने का मौका मिलेगा। अगर आप कुछ लाइफ में बनना चाहते हो विद दिस टैलेंट कार्ड, मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियरली बोल दूँ, यहाँ पे आपका फुल मून या फुल मून से रिलेटेड कुछ ना कुछ है। हो सकता है आपका जो ज़ॉडिएक साइन हो वो फुल मून में हो। इस तरह की यहाँ पे एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं। आप स्कॉर्पियो हो सकते हो, या फिर आप जेमिनाई हो सकते हो, आप पाइसिस भी हो सकते हो। ठीक है, आप अगर कुछ बनना चाहते हो, जैसे अगर एक्टर बनना चाहते हो, आप स्टार बनना चाहते हो, लोगों के बीच में रहना चाहते हो, आपको फेमस बनना है, पॉपुलर बनना है, आपकी एक ड्रीम, एक ख्वाहिश रही है, तो वो बहुत जल्दी मुझे लगता है कि पूरी होने वाली है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा, मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा, अपनी जो आपकी जो इंट्यूशन है उस पर बिलीव करना पड़ेगा कि आपकी इंट्यूशन जिस राह पर आपको लेके जा रही है, यू आर ऑन द राइट पाथ। ठीक है, आप सही डगर पे जा रहे हो। शक मत कीजिए, डाउट कोई ना रखिए। ठीक है, क्योंकि यही चीज़ें आपको, आपका जो टैलेंट है वो दुनिया देखेगी और आपको उस डगर पर लेके जाएगी। तो डेस्टिनी में यहाँ पर मुझे आपके लिए एक चीज़ तो बहुत क्लियरली नज़र आ रही है, हीलिंग प्रोसेस से गुजरोगे। अगर पिछली कुछ ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में, उसको हील करके आगे बढ़ोगे, ट्रांसफॉर्म होगे, और अपने टैलेंट को जो है वो कुछ ऐसा आपकी लाइफ में आने वाला है जो कि टोटली आपको चेंज करके रख देगा, आपकी पूरी लाइफ को चेंज करके रख देगा। आपको कोई मौका मिलने वाला है, कोई ऐसा मौका जो सडन चेंज होगा। आई डोंट नो, देखते हैं आगे, मैं देखूंगी कब तक मिलेगा ये मौका। मे बी विद इन 3 मंथ्स। वैसे भी अभी नया साल शुरू होने वाला है, 3 मंथ्स ही हैं पीछे, तो विद इन 3 मंथ्स जो न्यू ईयर शुरू होगा उसमें कुछ न्यू चीज़ें, कुछ नया होने वाला है आपकी लाइफ में। ठीक है, और शादी के भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ आपकी मुझे स्ट्रांगली दिख रही हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन, और अब टैरोट के थ्रू देखते हैं कि आपके जो डेस्टाइन पार्टनर हैं वो किस तरह आपको मिलेंगे, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, उनका नेचर क्या होगा, क्या करते होंगे। उसके बाद हम रोमांटिकली भी देखेंगे आपके लिए। द एम्परर, ओ माई गॉड सबसे पहली एनर्जी एम्परर एंड किंग ऑफ वैंड्स। ओके क्या बात है। ओ माई गॉड, व्हाट इज दिस? एम्परर, किंग ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ कप्स। ये हो क्या रहा है? एस ऑफ सोर्ड्स,
प्रिंसेस ऑफ कप एंड फोर ऑफ वैंड्स। मैंने कहा था आप अपने ट्विन से टकराओगे। या तो आप अपने सोलमेट से डील ऑलरेडी कर रहे हो, ठीक है, या तो आप अपने ट्विन से डील ऑलरेडी कर रहे हो। ये पर्सन आपको बहुत लव करते हैं बट बताते नहीं हैं बिकॉज ये इनका ईगो बहुत हाई फाई है। यहाँ पे मैजिशियन है, ये जेमिनाई हो सकते हैं। फोर ऑफ डाइसेस, आपको लेके ये पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हैं, या फिर आगे जाके जब आप इनसे टकराओगे, अगर अभी तक आप इनसे नहीं टकराए हो तो आपको लेके ना ये बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होने वाले हैं मतलब होने वाले हैं या होने वाली हैं, ठीक है। इनके साथ आप ये एक नई शुरुआत मुझे दिखाई दे रही है अगर आप ऑलरेडी इनको जानते हैं और अभी इस वक्त आप कांटेक्ट में नहीं हैं तो। जो लोग बिल्कुल सिंगल हैं, क्योंकि सिंगल्स के लिए ऑब्वियसली रीडिंग हो रही है, एक न्यू शुरुआत आपकी लाइफ में आ रही है, वो तो मैंने क्लियरली आपको बोल ही दिया था। ये जो पर्सन है ये बहुत आपसे लव करते हैं। शुरू वाली ही एनर्जी यहाँ पे, द मून वाली एनर्जी यहाँ पर आ रही है, यानी ये पर्सन आपसे लव तो बहुत करते हैं लेकिन ये छुपा रहे हैं आपसे, ठीक है। शुरू में ये छुपाएंगे, थोड़े मैनिपुलेटिंग भी आपको लग सकते हैं, लेकिन ये बहुत खूबसूरत हैं, ठीक है। ये बहुत, इनकी अगर मैं आपको फिजिकल बताऊं, ये बहुत खूबसूरत होंगे दिखने में। लंबे हैं या हाइट इनकी लंबी है, भले ही ये फीमेल है या मेल है, हाइट इनकी लंबी है, एम्परर एनर्जी में है, तो इट मीन्स कि ये घर के बड़े भी हो सकते हैं, इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हो सकती हैं, या फिर ये ईगोइस्टिक बहुत हैं। इनका प्राइड, इनका ईगो, ये बहुत स्टेबल हैं, ग्राउंडेड हैं, इसीलिए इनका हो सकता है ये बहुत बॉसी एनर्जी है। मे बी आप अपने किसी बॉस से डील करो, मतलब आप आपके ये बॉस हों, भले ही ये मेल हैं या फीमेल हैं, आप इनके अंडर में वर्क करते हो, या फिर वर्क के थ्रू ही आप इनसे मिलोगे, टकराओगे। इनकी तरफ से शुरुआत होगी। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि ये आपको इंटरनेट के थ्रू, सोशल साइड पे मिलेंगे आपको। यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है। ये पर्सन जो है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ। इनका समाज में मे बी ये किसी पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग रखते हो, या फिर ये खुद एक लीडर हों। अगर ये कॉलेज में हैं, मैं भी एक बात बता रही हूँ आपको कि जैसे अगर ये कॉलेज में है ना, तो ये ग्रुप के लीडर होंगे, लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके अंदर हैं। इनको पता है कि यू नो माय वे एंड हाईवे, किस तरह से चीज़ों को लेके जाना है। बहुत समझदार, बहुत प्रैक्टिकल, लेकिन बहुत मैनिपुलेटिंग भी एनर्जी है, क्योंकि आपसे लव तो करते हैं लेकिन आपको अभी तक इन्होंने शो नहीं किया। मुझे लग रहा है कि इन्होंने अभी तक अपने लव को कन्फेस नहीं किया है आपके सामने, लेकिन ये आपको कन्फेस भी करेंगे और आपको कमिटमेंट भी देंगे। कमिटमेंट आपको इन्हीं से मिलने वाली है। ये आपकी लाइफ को टोटली चेंज करके रख देंगे। इनकी इस मैनिपुलेटिंग वाली एनर्जी जो है ना, आपको इतना बेजार कर देगी कि आप लिटरली अपने टैलेंट को दुनिया के आगे दिखाओगे। आप बहुत स्ट्रांग बनोगे। ये आपके स्ट्रांग बनने में और आपके आगे बढ़ने में बहुत बड़ी वजह बनेंगे ये पर्सन। वाओ, मैजिशियन एनर्जी है, ये आपसे बात करेंगे, इनकी तरफ से ही आपको ऑफर आएगी, क्योंकि ये कम्युनिकेशन को दिखाता है। फोर ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं, अर्थ साइन भी हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, जेमिनाई भी हो सकते हैं। ये जो पर्सन है ना, ये आपको अपनी फैमिली की तरह देखते हैं, या फिर ये आपकी फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं। फैमिली से ही, मतलब फैमिली फ्रेंड्स या फैमिली फ्रेंड्स के थ्रू इनसे आपकी मुलाकात होगी। कब तक होगी? विद इन 4 to 3 मंथ्स आपकी इनके साथ मुलाकात होगी, अगर अभी तक आप इनसे नहीं मिले हो। अगर ऑलरेडी मिल चुके हो, ऐसे किसी पर्सन को जानते हो, तो फिर ये आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं। अपनी फिजिक एबिलिटीज़ को थोड़ा और मैनिफेस्ट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। आपकी इंट्यूशन आपको ऑलरेडी गाइड कर रही है। आपकी इंट्यूशन, लिसन टू योर इंट्यूशन। यही है वो पर्सन जो आपको कमिटमेंट देंगे। ये आपको लेके थोड़े, आप अगर किसी से इनके सामने बात भी कर रहे होगे ना किसी और के साथ, तो इनको अच्छा नहीं लगेगा। ये बहुत बॉसी तबीयत के हैं, मतलब इनकी जो नेचर है ना, काफ़ी बॉसी है, और ये खूबसूरत भी भला के हैं। चाहिए अगर ये मेल हैं तो बहुत हैंडसम है। इनकी बियर्ड होगी, हल्की हल्की सी ब्लैक होगी, ब्लैक बाल लग रहे हैं मुझे। किसी किसी के लिए हो सकता है कि कलर्ड बाल भी हों, छोटे बाल हैं, शॉर्ट बाल हैं, इनके हेयर्स हैं। आइज़ इनकी ब्राउन हो सकती हैं, छोटी हो सकती हैं। एज डिफरेंस मुझे आप दोनों में दिख रहा है, या तो सेम एज के होंगे। ये अपने पैसे रुपए को लेके भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहते हैं। पैसा कमाना इनको बहुत पसंद है, और
आपके साथ इनको एक बहुत लगाव, एक फैमिली की तरह ये आपको देखते हैं। आपको कोई कुछ बोले इनको अच्छा नहीं लगेगा, भले ही ये आपके सामने वो चीज़ ना जताएं, लेकिन आपको ज़रूर फील होता होगा। आपको फील खुद ही हो जाएगा इनके हाव भाव से, इनकी बातों से। लेट्स मूव ऑन, देखते हैं कि इनके साथ आपकी रोमांटिकली किस तरह से रहेगी। और ये भी देखूंगी, मैंने आपको बताया अभी कि कब तक ये आएंगे, या वो टाइम फ्रेम मैंने बता दिया है, 3 to 4 months लगेंगे। कुछ लोगों के लिए तो मुझे लगता है कि ये ऑलरेडी आपको मिल चुके हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन, सम मोर कार्ड्स देखते हैं कि क्या है। और कॉलिंग योर सोलमेट, बिल्कुल आप ये आपने जो एक और देख लेती हूँ। ठीक है, यू डिजर्व लव, गेटिंग टू नो ईच अदर। तो एक दूसरे को अभी इस वक्त जानने की, समझने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने कहा कि या तो ये आपके सीक्रेट एडमायरर हैं, या तो आप इनके सीक्रेट एडमायरर हो, या सीक्रेटली आप इनको चाहते हो, पसंद करते हो, या तो ये आपको पसंद करते हैं। एक दूसरे को अभी भी ठीक से जाने समझे नहीं हो, डेट वगैरह नहीं करी है, एक दूसरे को जानने समझने की ज़रूरत है। आपने इनको, आपकी सोल ने इनको बुलाया है अपनी तरफ, या आपके सोलमेट हैं। आपने खुद इनको मैनिफेस्ट किया है, इन्होंने या तो आपको मैनिफेस्ट किया है। दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, दोनों सोल कनेक्शन में, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। यू डिजर्व लव, क्योंकि आप लव को डिजर्व करते हो। ठीक है, अगर पास्ट में आपने बहुत धोखे खाए हैं, पास्ट में आपने बहुत ज्यादा उलझने सही हैं, ठीक है, रिलेशनशिप्स में को लेके स्पेशली, तो यहाँ पे ये आपको लव देंगे, प्यार देंगे, बिकॉज आप वो डिजर्व करते हो। प्रिंसेस ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। ये ऑफर आपको यही पर्सन दे रहे हैं, इनकी तरफ से ही ऑफर आने वाली है। ठीक है, ये प्रिंस या प्रिंसेस टाइप के पर्सन हैं, जैसे एक होता है ना शहजादा, इस तरह की इनकी एनर्जी है। ये वेल एजुकेटेड हैं और अपने पैरों पर खुद खड़े हुए हैं। इनको किसी ने आगे, इन्होंने अपना सम्राट, अपना एम्पायर जो है ना खुद बिल्डअप किया है, किसी की हेल्प नहीं ली है। ठीक है, ये आपके सोलमेट हैं एंड ये आपको बहुत लव देने वाले हैं, बिकॉज यू डिजर्व लव। इट मीन्स कि जो चीज़ आपको पहले मिली नहीं कभी, मे भी हो सकता है कि आप पहले किसी रिलेशनशिप में थे, आप डाइवोर्स हो चुकी है आपकी, या पहले आपको जो कुछ मिला, अगर आप सिंगल नहीं हो तो, मतलब अभी इस वक्त तो सिंगल हो, लेकिन पहले किसी रिलेशनशिप में थे तो आपको वो चीज़ नहीं मिली जो आप डिजर्व करते हो। ये आपको वो चीज़ देंगे, बिकॉज ये बहुत समझदार होने के साथ साथ प्रैक्टिकल भी हैं। ये ऐसे नहीं है कि मैनिपुलेटिंग तो हैं, वो इसीलिए हैं सिर्फ क्योंकि वो अपनी बात को खुल के, इनके लव को जताने का या इनके प्यार को जताने का तरीका कुछ अलग है। यानी कि ये टच करके, आपको फेस टू फेस बैठ के बात करके चीज़ों को सॉल्व करने पे बिलीव करते हैं। ठीक है, यही इनके, तो इसीलिए ये आपको पहले जानना चाहते हैं। ठीक है, ये आपको पहले जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं आपको कि और आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ है, या आप उनके लिए क्या सोचते हो। ठीक है, तो यही होंगे आपके डेस्टाइन पार्टनर। मेरे ख्याल से काफ़ी डिटेल्स मैंने बता दी है। ओके, और मेरे लिए प्रे कीजिएगा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही मुझे कुछ दिनों से। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स कैसे होंगे। पॉपुलर, ये पॉपुलर हो सकते हैं, मैंने पहले कहा था, या आपको पॉपुलैरिटी मिलेगी। ग्लासेस पहनते होंगे ये, या आप पहनते हैं, आई डोंट नो, इनटू साइंस में हो, इन्वॉल्व होंगे, या फिर ये कोई ऐसा काम, साइंटिस्ट वगैरह कुछ ऐसा काम करते हैं। लॉन्ग हेयर हो सकते हैं अगर ये स्पेशली फीमेल है। बहुत सीक्रेटिव है, मैंने कहा था बहुत सीक्रेटिव है ये, पहले ही मैंने कहा था आपसे कि ये सीक्रेटिव है ना। ब्लॉन्ड हेयर, किसी के ब्लॉन्ड हेयर हो सकते हैं, एंड यहाँ पे कर्ली हेयर है। बालों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आए हैं, शॉर्ट हेयर, ब्लॉन्ड हेयर। मुझे भी बालों का बहुत ज़्यादा, या तो बाल इनके लंबे हैं, या तो इनके बाल बड़े खूबसूरत हैं। कुछ तो है जो बालों से रिलेटेड है, मे बी आपके लंबे बाल हो, स्पेशली इफ़ यू आर अ फीमेल। ठीक है, तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 11 से लेके 20 तक है, तो आपके लिए आया है ये वाला कार्ड, एस ऑफ रोजेस, यानी कि एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं आप। फर्स्ट इंप्रेशन,
क्या है ना, आप जो है ना वो इतनी जल्दी किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते हो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इस दुनिया में जहाँ अच्छे लोग हैं वहाँ बुरे लोग भी हैं। आपको ये नहीं श्योरिटी होती कि इस बंदे या बंदी जिससे मैं डील कर रहा हूँ उसके दिल में, इसके मन में है क्या। मतलब ऊपर से तो भले ही कोई कितना अच्छा दिख रहा हो, लेकिन क्या पता अंदर, जैसे होता है ना कि अगर गुलाब का जो फूल है वो सिर्फ गुलाब का फूल तो है, लेकिन उसके साथ कांटे भी मिलते हैं। तो या तो हो सकता है कि आपके साथ ऐसे लोग टकराए जिन्होंने आपको दुख भी बहुत दिया, आपने उनको उनको गुलाब समझा, लेकिन उसके साथ साथ आपको उनके कांटे भी चुभे हैं। तो आपके लिए ना लोगों का फर्स्ट इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यानी कि एक फर्स्ट इंप्रेशन में ही आपके लिए वो बंदा या बंदी जो है बहुत अहमियत रखता है, उसका फर्स्ट इंप्रेशन। अगर फर्स्ट इंप्रेशन आपके ऊपर ठीक नहीं पड़ा तो फिर आप कभी भी उस पर बिलीव नहीं करोगे। मे बी आप कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हो, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। और रीडिंग हम कुछ इस तरह से करेंगे कि पहले मैं आपकी देखूंगी योर डेस्टिनी, कि आपकी डेस्टिनी में क्या है, देन उसके बाद फिर हम चलेंगे कि डेस्टाइन पार्टनर आपके जो हैं कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, उनकी क्या होगी, उनकी बिहेवियर क्या होगा, आपके साथ उनका क्या रहेगा रिलेशनशिप कनेक्शन, ठीक है। आप मिल चुके हो या नहीं मिल चुके हो। लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। यहाँ पे आपके लिए पहला कार्ड आया है लव, वाओ, कैरियर, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल। हाँ, तबीयत मेरी ठीक नहीं है, लेकिन ये कार्ड्स देख के एकदम बहाल हो गई मेरी तबीयत। वाओ, लाइफ पर्पस, वाओ वाओ वाओ, ब्यूटीफुल। एंड यहाँ पे है जी विल पावर। सो आपका विल पावर तो बहुत हाई फाई है, इसमें तो कोई शक नहीं है, ठीक है। आप बहुत इंट्यूटिव हो सकते हो, शार्प माइंडेड हो सकते हो। देखें डेस्टिनी में क्या लिखा है। डेस्टिनी में तो आपका बहुत कुछ लिखा है। करियर, लव, फर्टिलिटी जो कि एम्पर्स एनर्जी को दर्शा रहा है या एम्परर एनर्जी को दर्शा रहा है, यानी कि प्रेगनेंसी को लेके भी चीज़ हो रही है, यहाँ पे दिख रही है। लाइफ पर्पस भी दिख रहे हैं आपके, यानी कि हर वो चीज़ जो एक कंप्लीट इंसान के लिए ज़रूरी होता है। प्यार, पैशन, पैसा, ग्रोथ, अगर शादी है तो बच्चे, फैमिली, घर, एक ऐसे इंसान से मुलाकात जो कि आपको ये हर चीज़ देगा। अगर आप फीमेल हैं, देखिए वैसे तो ये रीडिंग बिल्कुल सिंगल्स के लिए है, ठीक है, बिल्कुल सिंगल्स के लिए है। तो अगर आप फीमेल हैं, आपकी शादी होगी एक ऐसे पर्सन से जिनको आप बहुत लव करते हो ऑलरेडी, शायद आप इनको बहुत लव करते हो, पसंद करते हो, या फिर अगर लव नहीं भी करते तो आप चाहते हो कि कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आए जो आपको हर वो खुशी दे, आपको इक्वल गिव एंड टेक दे, ये आपका लाइफ पर्पस कंप्लीट करे। तो इनके साथ आपके बेबीज भी बहुत जल्दी होंगे, यानी कि बच्चे, फर्स्ट बेबी आपका बेबी बॉय हो सकता है इनके साथ, और ये आपको करियर के थ्रू ही मिलेंगे ये पर्सन। इनके साथ मिलने के बाद यूँ समझ लीजिए कि ये आपके लिए ना एक लकी चार्म की तरह साबित होंगे, चाहे ये मेल हैं या फीमेल हैं। यहाँ पे लव की एनर्जी है, सो बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पे आपके लिए डेस्टिनी में करियर के साथ साथ लव लिख दिया जा चुका है। भले ही अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आपके कुछ गोल्स हैं, आपका कुछ लाइफ पर्पस है जिसकी तरफ आप जा रहे हो, धीरे धीरे ही सही, लेकिन इस वक्त बहुत स्लो मूविंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन जाओगे, ठीक है, जा रहे हो, बिकॉज यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। यानी देखिए ये जो ट्री है ना, ये नीचे रिफ्लेक्ट कर रही है, यानी कि आप किसी ऐसे पर्सन से मिलोगे। यहाँ पे सूरज है पीछे, आप इस कार्ड को गौर से देखें, यहाँ पे पीछे सूरज है, ये ट्री एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रही है। इस ट्री का जो साया है वो नीचे नजर आ रहा है, और यहाँ पे मून की एनर्जी है, सन मून, यिंग यांग एनर्जी। आप किसी ऐसे इंसान से मिलोगे जो आपको बैलेंस करेगा, यही आपकी डेस्टिनी है। इनके साथ आपका लाइफ पर्पस जुड़ने वाला है, करियर जुड़ने वाला है,
करियर में भी आपकी मुझे ग्रोथ होती हुई दिख रही है। एम्पर बनोगे, एम्पर एनर्जी में जाओगे। बस आपको अपना वो जो एक विल पावर है ना, वो देखना है कि आपके अंदर इतना विल पावर है कि आप इस दुनिया को जीत सकते हो। आपके अंदर इतनी ताकत है, इतनी समझ है, इतनी सूझ है। सिर्फ क्या है, आपको इंस्पायर करने के लिए कोई चाहिए, और वो ये पर्सन करेंगे जो कि आपके डेस्टिनी में लिखे जा चुके हैं। ये आपके ट्रू लव्स, ट्रू सोलमेट हैं। ये जो इतने आपको लोगों से धोखे मिले हैं ना, फूलों के साथ कांटे भी मिले हैं, है ना, तो ये पर्सन उस सारी कांटों की, उस सारी जख्मों की भरपाई करने वाले, उन पे मरहम लगाने वाले हैं। ठीक है, ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत प्यारी एनर्जी निकल के आई है। करियर आपका स्पेशली मुझे पीक पर जाते हुए दिख रहा है। ओके, विद इन 1 मंथ आपको कोई ना कोई ऑफर आती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, वर्क के हवाले से, आपके करियर के हवाले से। ठीक है, आप अपने आप को खुद आगे बढ़ाओगे, बिल्डअप करोगे, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। यूनिवर्स आपको मौका दे रहा है। नाउ लेट्स मूव ऑन और देखते हैं कि आपके जो डेस्टाइन पार्टनर हैं वो कैसे आपको मिलेंगे, कैसे होंगे, उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, कब तक मिलेंगे आपको, ये भी देखेंगे, या ऑलरेडी मिल चुके हैं। द टावर, ओ माय गॉड, द वर्ल्ड, सॉरी, जस्टिस, या फोर ऑफ कप्स, 9 ऑफ डाइसेस। मैंने कहा था आपको बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। अब आप तैयार हो जाइए उस अपॉर्चुनिटी के लिए। द मून, प्रिंसेस ऑफ वैंड्स। मैं 1-2 कार्ड्स और लूँगी, प्लीज़ मुझे 1-2 कार्ड्स और दे दीजिए। प्रिंसेस ऑफ वैंड्स एंड प्रिंसेस ऑफ वैंड्स एंड प्रिंस ऑफ वैंड्स। ठीक है, दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट आ चुके हैं। यहाँ पे है 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, एंड यहाँ पे है 10 ऑफ डाइसेस की, यानी 10 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अब देख लीजिए, अभी इस वक्त तो आप सिंगल हो, ठीक है, लेकिन आपका किसी न किसी के साथ कोई रिलेशनशिप था, क्योंकि मैंने जो कार्ड्स निकाले हैं ना, वो निकाले हैं आपके डेस्टाइन पार्टनर के, यानी कि आपके जो डेस्टाइन पार्टनर हैं वो कौन होंगे। यहाँ पे ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ये जो पाइल है ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी, बहुत रेयरली होगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक ऐसा इंसान दिखाई दे रहा है, आपका डेस्टाइन पार्टनर, जो कि आपके इन दुख, इस तकलीफ, इस पेन, इस दर्द की ऑलरेडी वजह बना है। अब ये आपका डेस्टाइन पार्टनर भी है, इस वक्त ये आपसे दूर हैं। आप दोनों के बीच टावर मूवमेंट आ चुका है, आप दोनों के बीच नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, आप दोनों के बीच या तो सेपरेशन हो चुका है। इस वक्त तो आप लोग दोनों बातचीत नहीं कर रहे हो। मे भी हो सकता है ये आपके बच्चों के फादर हो या मदर हो, क्योंकि 10 ऑफ डाइसेस है तो फैमिली को दर्शा रहा है। मे भी हो सकता है कि आपका डाइवोर्स का केस वगैरह चल रहा है, लेकिन ये डाइवोर्स होगी नहीं, क्योंकि ये वापस आपकी तरफ आएंगे। जस्टिस है यहाँ पे, न्याय आपको मिलेगा। या तो फिर ये वो पर्सन है जिन्होंने आपकी ऑफर को ठुकराया था, आपको बहुत पेन दिया था, लेकिन आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो। ये पर्सन बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, इनको अपनी खूबसूरती पर बहुत प्राउड है, बहुत नाज है, बहुत खुद को समझते हैं ये, ठीक है। इन्होंने हमेशा काफ़ी सारी चीज़ें छिपाई हैं आपसे, काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें जो शायद आपको बतानी चाहिए थी रिलेशनशिप में, वो इन्होंने छुपाई हैं। मे बी फैमिली का कुछ प्रॉब्लम्स थे जो इन्होंने आपसे छुपाए हैं, मे बी लॉन्ग डिस्टेंस पे थे तो आपको इनके बारे में कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं थी पता। तो ऐसा कुछ यहाँ पे सीन मुझे दिखाई दे रहा है, इसीलिए मैंने कहा कि ये बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट होगा, क्योंकि ये पर्सन आपकी लाइफ में क्यों आएंगे, वापस आएंगे मुझे लगता है, और इन्हीं के साथ है आपका डेस्टिनी कनेक्शन बना हुआ। बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ डाइसेस है, 10 ऑफ पेंटिकल। ये जो प्रोसेस चल रहा है, आपका लाइफ पर्पस आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए ये पर्सन आपकी लाइफ में आए थे। मे बी आप अपने ट्विन से डील कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे लव की एनर्जी निकल के आई है। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। पाइसिस भी हो सकते हैं, लिब्रा भी हो सकते हैं ये, ठीक है।
सो मुझे क्या हो रहा है यहाँ पे पिक, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन आपको ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, या तो आप इनको ड्रीम्स में देख रहे हो, या तो ये पर्सन आपको दूर से देख रहे हैं, आपकी ग्रो होते हुए, आपको ग्रो करते हुए भी आपने इनको कट ऑफ कर दिया है अपनी लाइफ से, आपने इनको अपने आप को तकलीफ देख के आपने इनको कट ऑफ किया, क्योंकि आप चाहते हो स्टेबल कनेक्शन। आप ये चाहते थे कि स्टेबल कनेक्शन, आप दोनों का ये जो कनेक्शन है ये किसी सही नोट पे एंडिंग नहीं हुई है, बहुत ही खराब नोट पे एंडिंग हुई है दोनों की। लेकिन इस खराब नोट ने आपको जो है ना बहुत ग्रो करने का मौका दिया है, आपको बहुत जल्दी, या तो ये करियर में, मैंने कहा ना आपका करियर पीक पे जाने वाला है, आपको बहुत जल्दी ये करियर की ऑफर आने वाली है, या फिर ऑलरेडी आप सक्षम हो। 9 ऑफ डाइसेस ये आपकी एनर्जी है, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपसे दोबारा कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त ये इस चीज़ को छुपा रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं दूसरे सिनेरियो की बात करूं तो ये जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं या जो आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं, ये ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनकी लाइफ में कोई टावर मोमेंट आया था, इन्होंने किसी को खोया है, इन्होंने हो सकता है इंगेजमेंट इनकी टूटी हो, शादी टूटी हो, या इनको किसी ने धोखा दिया था, या इनको किसी ने इनकी ऑफर्स को किसी ने ठुकराया था और अब ये आपसे मुलाकात होगी इनकी। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, या हो सकता है एनर्जीज वाइस वर्सा हो, आपको किसी ने ठुकराया था, आपकी ऑफर्स किसी ने ठुकराई थी, अब आप अपने रियल डिवाइन काउंटर पार्ट या रियल सोलमेट से टकराओगे। ये जितने टावर मूवमेंट्स आपके लाइफ में आए हैं ये जा चुके हैं, अब मिलेगा आपको जस्टिस यानी न्याय, यानी कि सही इंसान से टकराओगे आप। या ऐसा भी हो सकता है कि सही इंसान से गलत टाइम पर टकरा गए थे उस वक्त, अब वो सही टाइम आ रहा है, डिवाइन काउंट यानी कि डिवाइन टाइमिंग, बिकॉज ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, यही आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं। ठीक है, और ये जस्टिस कौन दे रहा है आपको? यूनिवर्स दे रहा है। इनके साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, या आप ये दुनिया के दूसरे कोने पे हैं, यानी कि मे बी ये अब्रॉड में हो, या मे बी इनकी कंट्री सिटी कुछ और हो, या फिर ये विलेज यानी कि ये कंट्री साइड पे हो इनका घर, या मे बी आपकी फैमिली मान नहीं रही है, फैमिली से कुछ रिलेटेड मुझे यहाँ पे कुछ लग रहा है, फैमिली नहीं मान रही है, या मे बी इनसे पहले आपकी एंगेजमेंट हो चुकी थी, टूट गई, अब दोबारा चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि ये आपके बगैर ये भी खुश नहीं है। दोनों ने इसी पेनफुल आपने या तो आपने किसी रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में खोया है, या तो आपको बहुत, वही ना फूलों के साथ, वही मैंने शुरू में ही बोला था ना, फूलों के साथ कांटे भी मिले हैं, ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने धोखे बहुत दिए हैं। तो आपको जस्टिस मिलने वाला है, जस्टिस मिलेगा इस पर्सन की सूरत में। लेट्स सी, थोड़ा कुछ और भी क्लैरिटी ले लेते हैं कि कब तक ये पर्सन आपको वापस मिलेंगे अगर रिकॉन्सिलेशन होता है तो, क्योंकि आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो। इस वक्त भले ही आप सिंगल हो क्योंकि टावर मोमेंट आ चुका है, लेकिन पास्ट कुछ था। 8 ऑफ वैंड्स, या आप इनके माइंड में हो 24 घंटे, ये आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत जल्दी इनकी कॉल टेक्स्ट मैसेज आपको आएगा, विदिन 8 वीक्स या 8 मंथ्स भी लग सकते हैं, ये आपके पास आएंगे। और अगर रिकॉन्सिलेशन है तो 8 मंथ्स ले लीजिए, और अगर बिल्कुल सिंगल हैं, किसी ऐसे पर्सन से टकरा रहे हो जो कि जिसकी लाइफ में कोई ऐसा टावर मोमेंट आ चुका था, ठीक है, तो फिर विदिन 8 मंथ्स आपकी इनसे मुलाकात होगी, यानी कि नेक्स्ट ईयर तक मुलाकात होगी इनसे। द मैजिशियन, वाओ, ये बहुत शार्प है पर्सन, बहुत इंट्यूटिव। द एम्परर, ये ईगोइस्टिक भी बहुत हैं। एक तो ये चीज़ ये बता दूं, ईगोइस्टिक हैं, माय गॉड, किंग ऑफ वेंड, ये किंग ऑफ कप्स, व्हाट इज दिस? ये जो एनर्जी है ना, ये पाइल नंबर 1 में भी आई थी, ये तीनों ही कार्ड्स आए थे, तीनों किंग्स आए थे। चाहे तो देख लीजिएगा, क्योंकि ये पर्सन जो है ना, मुझे काफ़ी कोई ऐसे पर्सन दिख रहे हैं जो अपने दिल की बात इतनी आसानी से नहीं बताते किसी को, बहुत चुप रहते होंगे, बहुत खामोश तबीयत है। मैजिशियन यानी कि सारे शस्त्र मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होंगे, बहुत जानकारी है इनको, इनसे बात करके आपको ऐसा फील होगा कि मैं किसी ऐसे इंसान से बात कर रहा हूँ जिसको आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, जो कि खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत समझदार भी है, फिर चाहे वो मेल है या फीमेल है, डजंट मैटर, सक्षम है, ग्राउंडेड है, किसी चीज़ की कमी नहीं है इनके पास। लेकिन ये ईगोइस्टिक भी हैं, स्टबन ईगोइस्टिक भी है इनके अंदर ये एनर्जी, लेकिन साथ साथ ये लविंग केयरिंग भी हैं। ठीक है, किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी है नीचे, ये लव तो करते हैं आपसे, बट हो सकता है कुछ फैमिली इश्यूज हों आप दोनों के बीच। ठीक है, ये इनको अपनी खूबसूरती पे भी बड़ा प्राउड है।
एम्परर है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी दिख रही है इनकी। मुझे लगता है ये डॉक्टर हो सकते हैं, मिलिट्री में हो सकते हैं, मेंटर हो सकते हैं, ये एयरफोर्स में हो सकते हैं, ये कुछ ऐसा इनका कारोबार तो नहीं कहूँगी, कुछ ऐसा इनका काम है जिसमें इनको ड्रेस पहननी पड़ती है। डॉक्टर्स भी वाइट कोट पहनते हैं, इस तरह का है। मतलब कोई हाई हॉनर किस्म के पर्सन है ये, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं दिख रहे हैं मुझे। वाओ, यू आर लकी वैसे। अगर आप फीमेल हैं तो आप लकी हैं कि कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। यानी इनसे लोग डरते हैं, इनसे लोग इंस्पायर हैं, इनसे लोग अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं। ऐसे किस्म के ये पर्सन है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दिख रही है मुझे ये। इसीलिए शायद यहाँ पे एम्परर, आप दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हो, आप भी स्ट्रांग हो, ये भी स्ट्रांग है, आप भी बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी दिख रहे हो मुझे। नाउ लेट्स मूव ऑन, कुछ और कार्ड्स देखते हैं और आपकी एक दूसरे के साथ रोमांटिकली कंपैटिबिलिटी, फीलिंग्स और क्या क्या आता है ये भी देखेंगे। लास्ट में कुछ और कार्ड्स भी देखूंगी मैं थोड़ी और क्लैरिटी के लिए। फ्लर्ट, रिलीजियस फैक्टर है जी, तो किसी किसी के लिए यहाँ रिलीजियस फैक्टर हो सकता है। रिट्रीट, यस, ये आपको दुनिया से कहीं दूर लेके जाना चाहते हैं, इस समाज से, इस समाज की ऊंच नीच से, इन दीवारों से, इस रिलीजियस फैक्टर से। बिकॉज ये आपसे ना इनकी फ्लर्टी नेचर होगी, ये आपसे आपको लव बहुत करेंगे ये, ठीक है, शादी के बाद। अगर ये स्पेशली इफ यू आर अ फीमेल, और अगर आप मेल हैं तो ये ना अगर आप मेल हैं तो ये छोटी छोटी सी ऐसी हरकतें करेंगी आपके साथ के जैसे फ्लर्टी टाइप की, आपको अच्छी लगेंगी, ठीक है। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी। सो रिलीजियस यहाँ पे फैक्टर्स है दोनों के बीच, लेकिन ये आपको इस दुनिया से डिस्कनेक्ट करके अपने साथ कहीं लॉन्ग जर्नी पे लेके जाना चाहते हैं। मे भी हो सकता है अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं तो ये आपको अगर यहाँ पे फैमिली का कोई इशू है, लोग मान नहीं रहे, फैमिली मान नहीं रही, तो ये आपको लेके भगा के लेके जाना चाहते हैं अपने साथ। ये चाहते हैं कि आप इनके साथ ना, ये आपको हो सकता है सेटल कर लें अपने साथ, अब्रॉड वगैरह लेके चले जाएं कि यहाँ तो लोग हमें जीने नहीं देंगे, तो चलो कहीं किसी और चल के कहीं और देश में अपनी घर बनाते हैं। एक ऐसा सॉन्ग भी है, मुझे तो नहीं याद, क्योंकि मुझे इतने सॉन्ग्स नहीं आते हैं ना ही मुझे, लेकिन मुझे ना एक अजीब सा एक सॉन्ग माइंड में, अगर आपको कोई ऐसा सॉन्ग याद आ रहा हो तो कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा। रोथ वेटिंग फॉर, काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे हो ना इनका, बहुत टाइम लगा है आपको वेट किया हुआ, वेटिंग भी बहुत है यहाँ पे। हो सकता है थोड़ा और वेट करना पड़े आपको, ठीक है, थोड़ा वेट और है यहाँ पे, लेकिन ये आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं। बड़ी ही अजीब सी रीडिंग आई है, बिल्कुल जो मेरा जो आज का जो टॉपिक था उससे बिल्कुल हटके है। आई डोंट नो किसके साथ रेजोनेट होगा। सेम एज एज यू, दोनों की सेम एज है, हो सकती है। इनटू वर्किंग, हो सकता है वर्कआउट वगैरह या जिम वगैरह जाना इन्हें पसंद हो, स्ट्रांग रहना। ब्राउन आईज हो सकती हैं इनकी। टेल, लंबे हो सकते हैं ये, या हो सकती हैं ये। कर्ली हेयर्स हो सकते हैं इनके। नो कांटेक्ट, मैंने क्या कहा था अभी आपसे, दोनों नो कांटेक्ट में हो आप। ग्लासेस, साइंस, इनटू साइंस। फ्रेंडली, काफ़ी फ्रेंडली हैं, इनसे मिलके बहुत अच्छा फील होता है। क्वाइट मैजिशियन एनर्जी है, एक ऐसा इंसान जो खामोश भी रहना पसंद करता है, लेकिन जहाँ वक्त हो, जहाँ बात करनी हो, उसे बात भी करना पसंद है। फ्रेंडली नेचर के हैं या नेचर की हैं, ठीक है। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 3। सो जिनकी डेट ऑफ बर्थ 21 से लेकर 31 तक है, या फिर आपने ये वाला कार्ड 9 ऑफ फ्लेंड्स चूज किया है, सॉरी। सो देखेंगे कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। योर डेस्टिनी एंड योर डेस्टाइन पार्टनर कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, दोनों की रोमांटिकली एक दूसरे के साथ क्या फीलिंग्स रहेंगी, सारी डिटेल्स देखूंगी। फिजिकल अपीयरेंस भी देखेंगे उनके। तो यहाँ पे जो आपके लिए फर्स्ट ये वाला कार्ड आया है ना, फैंटेसी सूट्स, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मुझे फील हो रहा है जैसे कुछ समथिंग इज मिरेकल जैसे होता है ना, कि कुछ ऐसा आपके हाथ में किसी ऐसे खजाने की चाबी आने वाली है जो कि आपकी
आपकी सारी विशेस पूरी कर देगा। आपकी कुछ विशेस हैं अपनी लाइफ को लेके, लाइफ पर्पस को लेके, या कोई ऐसा पर्सन आपकी विश है, आप फाइनली उसके दिल का ताला जो है आप इस चाबी से खोलने वाले हो, अगर कोई ऐसा पर्सन है तो, ठीक है। और या तो फिर आपकी कुछ विशेस हैं जो कि मुझे लगता है कि पूरी होने वाली हैं। और लेट्स मूव ऑन, देखते हैं कौन सी विशेस हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स हैं जो पूरी होने वाली हैं, डेस्टिनी में क्या होने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं डेस्टिनी का देखूंगी, ठीक है, देन उसके बाद मैं डेस्टाइन पार्टनर की तरफ चलूंगी। सबसे पहले आपके लिए देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। फ्रीडम, तो ये फ्रीडम का ताल्लुक भी इस चाबी से हो सकता है। चाबी भी, फ्रीडम भी तब मिलता है जब हम ताला खोलते हैं। जस्टिस, स्पिरिट गाइड, वाओ, एंड यहाँ पे फ्रेंडशिप है। ट्रुथ, ट्रेवल, तो आपको यहाँ पे ट्रैवल करने का तो मौका मिल ही रहा है। हो सकता है कि आपकी विश थी कि आप अब्रॉड जाओ, अब्रॉड जाके जॉब वगैरह करो। आप बहुत फंसे हुए खुद को यहाँ पर फील करते हो, जहाँ पर भी अभी आप हो। आपको लगता है कि अगर आप कहीं जॉब करते हो वो इनफ नहीं है, उससे आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, वो सारे मसले वो वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। आप फ्री होना चाहते हो, आप इन बंधनों से बाहर निकलना चाहते हो, और काफ़ी टाइम से आप ये कोशिशें कर रहे थे। तो फाइनली मुझे लगता है कि आप इन बंधनों से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। आप कहीं, मुझे लगता है कि ये जो चाबी है ना, ये इस ताले की है, फ्रीडम। आप फाइनली खुद को फ्री कर रहे हो। मे भी हो सकता है कि कुछ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हो आपके। यहाँ पर भी एक चाबी बनी हुई है, अगर आप गौर से देखें, यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई है और यहाँ पे एक छोटी सी की बनी हुई है। आई डोंट नो आपको कार्ड ठीक से नजर आ रहा है। यहाँ पर भी छोटी सी चाबी है, और ये जो अंदर बंद हुए हैं ना, ये इधर से आज़ाद होना चाहते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे कबूतर है, पिजन। तो आपके स्पिरिट आपको गाइड ऑलरेडी कर रहे हैं कि आप आज़ाद होने वाले हो, आपको कोई मौका मिलने वाला है, आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। और ये बिल्कुल एक मिरेकल की तरह होगा। मिरेकल, आपको लगेगा कि ये क्या हो गया, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं था, और ये सब क्या हो रहा है, मतलब सडन चेंज आने वाले हैं। जस्टिस मिलने वाला है आपको। और जस्टिस कौन देता है? जस्टिस ऑब्वियसली यूनिवर्स देता है हमें। जो कुछ हमने अपनी लाइफ में झेला होता है उसका हमें न्याय मिल रहा होता है। तो ये जस्टिस आपको मिल रहा है। हो सकता है कि आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में बंधे हुए भी हों जो बहुत टॉक्सिक हो, ठीक है, या बहुत टॉक्सिक था। अभी भी शायद इस वक्त तो आप में भी सिंगल हो, लेकिन आप वो यादें पुरानी भूल नहीं पाए हो, तो आप उसमें से अब बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। कुछ ऐसा होने वाला है आपकी लाइफ में जो टोटली आपको चेंज करके रख देगा, जो आपको टोटली इन सारी चीज़ों से फ्री करने वाला है। ट्रुथ है यहाँ पे आपको अपनी, अब ये जो ट्रुथ है ये सच्चाई है। यहाँ पे आईना पकड़ा हुआ है, यानी कि आपको अपने अंदर की सच्चाई, आपके स्पिरिट आपको गाइड करेंगे। आप खुद क्या हो, आप में कितना टैलेंट है, ठीक है, आपको ट्रैवल करने का मौका मिलेगा, या आप में कितना पैशन है अपने लाइफ पर्पस को लेके। आपको अपना लाइफ पर्पस समझ आएगा फाइनली, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी भी आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रही है। फ्रेंड्स आपके हेल्प करेंगे, न्यू फ्रेंड्स बनाते हुए भी दिखाई दे रहे हो, ठीक है। फ्रेंड्स की बहुत हेल्प आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, मुझे फ्रेंडशिप करते हुए दिखाई दे रहे हो। और हो सकता है कि जहाँ आप कहीं और अब्रॉड जा रहे हो, किसी और सिटी कंट्री में जा रहे हो, वहाँ पर भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स आपको मिलें, ठीक है, जो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन। हो सकता है ये जो पर्सन है आपके डेस्टाइन पार्टनर, ये भी आपको पहले फ्रेंडशिप की ही ऑफर करें, या आपके फ्रेंड जोन में ही हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। नाउ लेट्स मूव ऑन और देखते हैं कि आपके जो डेस्टाइन पार्टनर हैं वो कैसे होंगे, कब तक मिलेंगे, कैसे होंगे, कैसे दिखते होंगे, या फिर उनकी नेचर क्या होगी। ऑल अबाउट योर डेस्टाइन पार्टनर। तो डेस्टिनी में तो आपके जस्टिस लिखा है, वो तो आपको मिलेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने टाइम पर ही हमें मिलती हैं, जो अपने टाइम पर ही होती हैं, ना वक्त से पहले ना ज़रूरत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। तो यहाँ पे वही वाली चीज़ है, अब वक्त आ चुका है आपकी आज़ादी का। द मैजिशियन, और ये तीनों मेरे ग्रुप्स में, तीनों पाइल्स में ये मैजिशियन आ रहे हैं। इन्होंने आज तीनों में आने का ना पक्का वादा किया हुआ है, मुझे तीनों पाइल्स में आना है।
तो ये मैजिशियन की जो एनर्जी है बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को दिखाती है, कम्युनिकेशन को दिखाती है। प्रिंसेस ऑफ डाइस है यहाँ पे, द फूल है यहाँ पे। तो कैसे होंगे ये आपके डेस्टाइन पार्टनर, ये हम देख रहे हैं। यहाँ पे है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, या द एम्प्रेस। वाओ, देखें ऐसी होंगी। अगर ये फीमेल है और आप मेल है ना, शी इज़ ब्यूटीफुल, और खूबसूरत होने के साथ साथ इनकी बॉडी स्ट्रक्चर भी बड़ा प्यारा लग रहा है मुझे। और ये एम्प्रेस हैं। एक बात बता दूं आपको, ये एम्प्रेस एंड जेमिनी एनर्जी। देखिए मैजिशियन, मैं आपको समझाती हूँ। कुछ कार्ड्स मैं और ले लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी निकल के आई है। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एस ऑफ सोर्ड्स, एक और देख लेंगे 3 ऑफ वेंड्स। देखें आपने, मैंने कहा ना, वक्त से पहले और ज़रूरत से ज़्यादा तो किसी को कुछ मिला नहीं है। आप काफ़ी टाइम से काफ़ी सारी चीज़ों को आपने अपनी ज़िंदगी में खोया है और काफ़ी आपने वेट भी किया है, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये एनर्जी जो है इनकी हो, आपके डेस्टिन्ड पार्टनर की हो। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोया होगा। आप दोनों बेसिकली एक दूसरे के साथ एक नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हो। दोनों लेट हो रहे हो, दोनों ही ये आपको नोइंगली या अननोइंगली आपके जैसे पार्टनर को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो क्वीन ऑफ कप्स की तरह हो, एम्प्रेस की तरह हो, मैजिशियन की तरह हो। और आप इनको नोइंगली या अननोइंगली अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। जो मैजिशियन है, एम्प्रेस है एंड क्वीन ऑफ कप्स, ये तीनों एनर्जी एक ही पर्सन की दिखाई दे रही हैं, जो कि एक ऐसा पर्सन जो बहुत लविंग है, केयरिंग है। ये आपको लव बहुत करेंगी। ये अगर मी फीमेल हैं, ये आपको बहुत लव करने वाली हैं। हो सकता है कई बार ये अपने लव को आपके सामने जताएं नहीं, क्योंकि एम्प्रेस एनर्जी है तो क्लियरली नहीं जताएंगी, लेकिन ये बहुत मदरली, बहुत केयरिंग, बहुत फेमिनाइन, बहुत बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है इनकी। यानी कि अगर आपका घर कैसे चल रहा है, आपके बच्चे कैसे चल रहे हैं, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने ये स्टेबल एंड ग्राउंडेड भी होंगी, ये अपने पैरों पे खड़ी होंगी, अपना जॉब होगा, अपना करियर होगा, तो आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होगी। मुझे लगता है कि ये पहले आपकी इनके साथ फ्रेंडशिप होगी, देन उसके बाद वो फ्रेंडशिप धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ये रिलेशनशिप एकदम से आगे नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। आप वेट करोगे इनका कि ये कब आपके साथ आके अपनी दिल की बात बोलते हैं या बोलती हैं, और ये आपका वेट करेंगे कि आप हो सकता है अपने पास्ट को भूल के इनसे अपने दिल की बात करें, और नई शुरुआत होती हुई दिख रही है दोनों की। दोनों न्यू स्टार्ट लोगे, दोनों न्यू बिगिनिंग करोगे। पुरानी जितना भी कुछ आप दोनों की लाइफ में हो चुका है अपनी अपनी लाइफ में, मतलब वो सब भूल के एक दूसरे के साथ एक नई शुरुआत करोगे। और आपको जस्टिस, ये न्याय आपको ये पर्सन के रूप में यूनिवर्स ने आपको दिया है। यूनिवर्स आप दोनों को एक दूसरे की तरफ पुश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे भी क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, जो कि एक चीज मुझे बताती है कि लविंग, केयरिंग होने के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होंगी या बहुत ज़्यादा हैंडसम होंगे। इनकी बियर्ड होगी, किसी किसी के केस में तो इनकी बियर्ड नहीं लग रही है, मुझे लॉन्ग हेयर लग रहे हैं मुझे। अगर ये मेल भी है ना तो ये थोड़े इनके बाल बड़े होंगे। ग्रीन आइज या ग्रे आइज लग रही है मुझे, मे बी आपकी हो ग्रे आइज या ग्रीन आइज, आई डोंट नो, मुझे ऐसा फील हो रहा। आइज से रिलेटेड कुछ है। आपसे मिलने से पहले या तो इन्होंने बहुत रोया होगा, खोया होगा, या तो आपने बहुत रोया है या खोया है, लेकिन एक दूसरे को बिल्कुल चेंज कर दोगे। आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो जस्टिस का, कि कोई ऐसा पर्सन आए मेरी लाइफ में जो मुझे इक्वल गिव एंड टेक दे, मुझे वो दे जो मैं डिजर्व करता हूँ या जो मैं डिजर्व करती हूँ, ठीक है। तो ये पर्सन आपके लिए लकी साबित होंगे। मे बी ये आपके बॉस हों, मे बी आप इनके अंडर में वर्क करें, क्योंकि एम्प्रेस एनर्जी है, ठीक है। लेकिन ये हैं आपके डिवाइन काउंटर पार्ट। ये आपको वर्क के थ्रू मिल सकते हैं, लेकिन वर्क के थ्रू मिलेंगे, पहले फ्रेंडशिप करेंगे, धीरे धीरे बात आगे बढ़ेगी, देन उसके बाद एक दोनों की नई शुरुआत होगी, जो कि मिरेकल की तरह होगा। मैंने कहा ना, एक फेरी टेल, एक मिरेकल, एक लगेगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो कभी इसके बारे में ऐसा कुछ सोचा ही नहीं। लेकिन हम दोनों में जो ये नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, जो कुछ हो रहा है हम दोनों में, जो बातें होती हैं, वो तो कुछ अलग ही लेवल पे लेके जा रही हैं हम दोनों के इस रिश्ते को। ये क्या हो रहा है आपको खुद समझ में नहीं आएगा। और इन सारी चीज़ों में आपकी हेल्प करेंगे आपके फ्रेंड्स। ये बहुत नॉलेज रखते होंगे, इनको बुक्स पढ़ने का बहुत शौक होगा, इनको ट्रैवलिंग करने का बहुत शौक होगा। ये काफ़ी ज़्यादा निडर किस्म के इंसान हैं, रिस्क टेकर हैं ये। न्यू बिगिनिंग्स करते हुए, नई नई चीज़ों पर रिसर्च करते हुए, मे बी ये साइंस में हो, साइंटिस्ट हो, इनको बड़ा अच्छा लगता है। मतलब इनको डर नहीं लगता रिस्क लेने से,
ठीक है, इस तरह की इनकी पर्सनालिटी दिख रही है। और इन्होंने आज तक लाइफ में जो कुछ भी बनाया अपनी मेहनत से बनाया, या आप दोनों एक दूसरे के जैसे ही दिखते हो। मे बी आप अपने ट्विन से डील कर रहे हो या सोलमेट से डील करोगे। नाउ लेट्स मूव ऑन और देखते हैं कि आगे आपकी लाइफ कैसी रहेगी रोमांटिकली, क्योंकि यहाँ तो कुछ धीरे धीरे ही आगे बढ़ रहा है। अर्थ साइन हो सकते हैं ये, अर्थ एंड फायर का कॉम्बिनेशन लग रहा है मुझे वैसे तो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे जेमिनाई भी स्ट्रांगली लग रहा है, एरीज भी स्ट्रांगली लग रहा है, कैंसर भी लग रहा है, स्कॉर्पियो भी लग रहा है। लेट्स मूव ऑन कि दोनों की रोमांटिक तो ये बहुत दिख रहे हैं मुझे, प्राउडी भी हैं और रोमांटिक भी हैं, बिकॉज ये बहुत खूबसूरत हैं। ये बता दूं, इनको ऑप्शंस भी बहुत सारे होंगे, लेकिन ये किसी को देखना या किसी को घास डालना पसंद नहीं करते। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। मे बी अगर आप इनको जानते हैं ऑलरेडी और इस वक्त बात नहीं कर रहे हैं या गुस्सा हैं या शायद इस वजह से आप रो रहे हैं, तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है आपको कि अपने रिलेशनशिप को चांस दें। या फिर बताती हूँ, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब आप दोनों के बीच में लड़ाई हो, झगड़ा हो, तो दोबारा से चीज़ें वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी। कुछ दिनों के लिए लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, या कुछ दिनों के लिए एक दूसरे के लिए मतलब लेकिन दिल में खटास नहीं आएगी। फिर से वैसे के वैसे हो जाओगे, दोबारा एक दूसरे को चांस दोगे और दोबारा रिलेशनशिप वैसे, क्योंकि एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं आप दोनों के ऊपर। वाह, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, दोनों कंपैटिबल हो एक दूसरे के लिए। स्टे ऑप्टिमिस्टिक, इसीलिए आपसे कहा जा रहा है प्लीज स्टे ऑप्टिमिस्टिक ऑफ योर लव लाइफ। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचेंगे तो ही पॉजिटिव होगा, है ना। तो इनको लेके आपको बहुत पॉजिटिव रहना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत है। हो सकता है आपको इनको लेके थोड़ा सा एक इनसिक्योरिटीज रहें कि ये इनका काम ही ऐसा है, ठीक है, इनका वर्क ऐसा होगा कि इनको बहुत सारे लोगों के साथ डील करना पड़ता होगा। तो हो सकता है कभी कभी आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएं कि ये इतना किसी उससे बात कर रहे हैं या उससे बात कर रहे हैं, स्पेशली इफ़ यू आर अ वुमेन, इफ़ यू आर अ फीमेल, तो प्लीज़ ऐसा नहीं कीजिएगा। उनका काम ऐसा है, घास ये किसी को भी नहीं डालते या नहीं डालती, बिकॉज ये एम्पर एनर्जी में है, एम्प्रेस एनर्जी में है, ठीक है, इनका काम ऐसा है। तो हो सकता है इन चीज़ों को लेके आप इनसे कभी कभी नाराज़ हो जाओ या कभी कभी थोड़ा आपको बुरा लगे, तो आपसे कहा जा रहा है प्लीज़ पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव सोचिएगा, स्टे ऑप्टिमिस्टिक। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो आपके माइंड में है जो भी होगा। ये फिर से आपको चांस देंगे, फिर से आपको मनाएंगे। ये बहुत अच्छे इंसान है जिनसे आप टकराने वाले हो, और बहुत स्ट्रांग हैं, ये स्ट्रांग पर्सनालिटी से टकराने वाले हो। तीनों पाइल्स में मैजिशियन का होना और क्वीन ऑफ वेंड्स का होना या क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स का होना, एम्परर का होना, ये चीज दिखा रहा है कि तीनों पाइल बहुत स्ट्रांग हैं। आई डोंट नो, तीनों पाइल्स चाहें तो आप देख सकते हैं, मे बी आपके लिए कोई ना कोई उसमें मैसेज हो, लेकिन तीनों में मुझे एक स्ट्रांग एनर्जीज दिख रही है, स्ट्रांग, बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जी। या देखें रिट्रीट, ये आपको ना समटाइम्स जब आप इनसे ज़्यादा गुस्सा होगे ना, तो आपको ये लेके कहीं निकल जाएंगे, यू नो, आपको इस दुनिया जहाँ से कहीं दूर लेके जाना, घूमना फिरना, आपके साथ एडवेंचर करना, यू नो, डिस्कनेक्ट कर देना वर्ल्ड के साथ। शुरू में आप जब हनीमून पे जाओगे टोटली डिस्कनेक्ट हो जाओगे इस दुनिया से, आपको लगेगा कि मतलब एक फेरी टेल की तरह मुझे दिख रहा है। देखिए, दो जने अकेले, सुकून, पीस, खामोशी, प्यार, वाह, बहुत प्यारा, बहुत प्यारी एनर्जी निकल के आई है। एक और देखेंगे, उसके बाद फिर हम थोड़े और कार्ड्स देखेंगे ताकि हमें थोड़ी और क्लैरिटी मिले कि ये दिखने में कैसे हैं या क्या करते हैं। एक प्लीज, वेडिंग, ओ माय गॉड, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व मैरिज। यहाँ पे कंफर्म हो चुका है कि ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, ये आपके डेस्टाइन पार्टनर है, और ये जो सिचुएशन है, आप दोनों इस वक्त एक दूसरे से अट्रैक्शन में हो, अट्रैक्ट कर रहे हो एक दूसरे को, मैनिफेस्ट कर रहे हो नोइंगली या अननोइंगली एक दूसरे को। और दोनों की ये जो सिचुएशन है, कहाँ, मैरिज पे सिचुएशन ये इन्वॉल्व है, या मैरिज इन्वॉल्व है, या दोनों मैरिज, एक दूसरे के साथ मैरिज होगी, दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, सीधी बात है, ठीक है। क्योंकि सिंगल्स की रीडिंग है, इसीलिए मैं इस कार्ड को किसी और वे में नहीं लेके जाना चाह रही। अगर सिंगल्स की नहीं होती तो फिर डेफिनेटली मैं किसी और वे में आपको समझा देती, लेकिन फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। कर्ली हेयर्स, ये कर्ली हेयर्स भी तीनों पाइल में आया है। इनटू आर्ट एंड म्यूजिक, आर्ट में हो सकते हैं, म्यूजिक में हो सकते हैं, लॉन्ग हेयर,
कैजुअल ड्रेसिंग करना इन्हें पसंद होगा, भले ही ये कितने भी बड़े पैसे रुपए वाले हैं लेकिन कैजुअल ही चलना इन्हें पसंद होगा, ठीक है। टॉल्केटिव, बहुत ज्यादा बातूनी होंगे भाई। फायर साइन हो सकते हैं, एयर साइन हो सकते हैं। फायर एंड अर्थ का कॉम्बिनेशन मैंने शायद बोला था, है ना, फायर एंड अर्थ का कॉम्बिनेशन बोला था शायद मैंने। इनटू कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस में ये हो सकते हैं। फायर एंड वाटर साइन भी हो सकते हैं कॉम्बिनेशन। क्वाइट, किसी किसी के लिए खामोश होंगे, टैटूज होंगे इनको। पॉपुलर हो सकते हैं। आई डोंट नो ये नो कॉन्टेक्ट क्यों है बॉटम में, किसी किसी के लिए होगा क्योंकि सेकंड पाइल में था ये नो कॉन्टेक्ट। मे भी हो सकता है इस वक्त आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, अगर आप इन्हें जानते हो तो, ठीक है, अगर ऑलरेडी इनसे मिल चुके हो तो। कब तक मिलेंगे ये आपको देख लेते हैं, मैंने देखा नहीं था शायद। वैसे तो फ्रेंड्स के थ्रू मिलेंगे लेकिन देख लेती हूँ कब तक मिलेंगे। एट ऑफ फ्रेंड्स, ओके। सो विद इन प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, ये बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। अगर आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, नो कांटेक्ट में हो, अगर किसी किसी के लिए आप फ्रेंड है लेकिन नाराजगी है, तो इनसे बहुत जल्दी बातचीत होगी। ये खुद कांटेक्ट करेंगे विद इन 8 वीक्स में, ठीक है। और अगर आप इनको नहीं जानते हो, अभी तक ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आया, तो विद इन 8 मंथ्स में या नेक्स्ट ईयर के फेब में या मार्च तक आपको इनसे टकराव होगा, मुलाकात होगी। हो सकता है सोशल साइड पे, हो सकता है कि फ्रेंड्स के थ्रू पार्टी शार्टी में, किसी कहीं फ्रेंड ओकेजन कुछ तो है यहाँ पे, या फिर आप खुद को एकदम फ्री करके कहीं ऐसी जगह जाओगे जहाँ पर आप खुद को आज़ाद फील करोगे, वहाँ पर आपकी इनसे मुलाकात होने के चांसेस हैं, ठीक है जी। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।